नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमडुवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड धर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपूर्व रंग अधिकार की अंतिम गाथा अपनी चल रही है स्वाध्याय में, गाथा नंबर 38। यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि रत्नत्र रूप परिणमित आत्मा अपने स्वरूप का कैसा संचेतन करता है, अर्थात वो अपने को कैसा जानता है, इसकी बात चल रही है। पिछली गाथाओं में बात आई ये भावक का भाव मेरा स्वरूप नहीं, उपयोग केवल एक में। नेक्स्ट गाथा में बात आई धर्मादि अन्य चेतन अचेतन पदार्थ मेरे नहीं, मेरे कोई संबंधी नहीं, उपयोग केवल एक में। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा भेद विज्ञान करने वाला जीव रत्नत्र रूप परिणमित होता है और वो अपने को कैसा जानता है ना। कारण से बात करें कि जब कोई ज्ञान अपने को ऐसा जानेगा तो वो रत्नत्र रूप परिणमित होगा। ठीक है, अपने टीका शुरू की थी। जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, देखो मोह से उन्मत्तता होती है, अज्ञान से उन्मत्तता होती है ना। अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अज्ञान के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। जब अप्रतिबुद्ध था तो अपने को क्या जानता था कि मैं कर्म नो कर्म का करता हूँ, भोगता हूँ, मेरे हैं, ये मेरे संबंधी हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये अप्रतिबुद्धपना। शांतनु, अप्रतिबुद्ध मतलब ये कर्म नो कर्म मेरे हैं, ये पत्नी दुकान मकान बच्चे मेरे संबंधी हैं, मैं उपयोग वाला नहीं, मैं स्त्री पुरुष हूं, मेरा दुकान मकान बच्चे हैं, ये परिणाम मेरे हैं, मैं बहुत क्रोध करता हूं, मैं बहुत दान देता हूं। जब से स्वाध्याय करी है तब से मेरे परिणाम बहुत संभल गए हैं। अब तो मैं रात में नहीं खाता, दिन में नहीं खाता। समझ में आ रही है बात? भैया अपने ही पाप का उदय है, ये अप्रतिबुद्ध। ऐसा जीव कौन है? अप्रतिबुद्ध। ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है बातें। कैसी बातें? जब से स्वाध्याय करने लगे परिणाम सुधर गए। भैया तुम परिणामी हो कि अपरिणामी हो? कौन हो तुम? उपयोग केवल एक में, एक या एक एक का अर्थ बताएंगे। एक का अर्थ क्या है, शुद्ध का अर्थ क्या है, ज्ञान दर्शन मई का अर्थ क्या है, अरूपी का अर्थ क्या है, टीका में सारी बात आएगी। बोलो अप्रतिबुद्ध कौन है, अप्रतिबुद्ध का लक्षण क्या है? पिछली गाथाओं से बात चली आ रही है। अप्रतिबुद्ध मतलब बोलिए। जो अपने को कर्म नो कर्म रूप जानता है, हाँ, उसका कर्ता भोक्ता जानता है, उससे अच्छा बुरा जानता है। ये तीनों चीजें घटित हो जाएंगी।
कोई परद्रव्य मेरा है, ये ममत्व परिणाम, ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये तो हो नहीं है अच्छा बुरा, तो ये अच्छा बुरा आकुलता रूप है। जो अच्छा बुरा पना है ये आकुलता रूप है, ये दुख रूप है, ये कर्म बंधन के काम आता है। ऐसा। और प्रतिबुद्ध मतलब जो कर्म नो कर्म, देखो कर्म नो कर्म अभी भी है, कर्म नो कर्म अभी भी है। कर्म में भाव कर्म ले लेना, अभी भी है भाव कर्म और नो कर्म, परंतु ये अपने को ज्ञाता जानता है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो उपयोग केवल एक में, अपने को ऐसा ज्ञाता जानता है। सो कह रहे हैं ये प्रतिबुद्ध हुआ, अप्रतिबुद्ध था, अप्रतिबुद्ध था, अब ये प्रतिबुद्ध हुआ, ज्ञानी हुआ। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, ये प्रतिबुद्ध बना है, ये प्रतिबुद्ध, ऐसा विश्वास, ये सम्यक दर्शन। और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक अब अनंतानुबंधी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही है ना, तो उन्मत्तता चली गई, सज्जन पुरुष बन गया, समझदार बन गया। पर समझ में आ रहा है? ये प्रतिबुद्धपना, प्रतिबुद्धता का संबंध किससे है? खाने पीने उठने बैठने, दयादान पूजा पाठ। अरे भैया विश्व परिणाम यथा योग्य होते हैं, लेकिन मैं कौन हूं, ये बात है समझने की। मैं कौन हूं? होने योग्य दयादान अणुव्रत महाव्रत के परिणाम होते हैं, लेकिन मैं कौन हूं? क्या बोल रहे हैं? अत्यंत अप्रतिबुद्ध था और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर, देखो धर्म कैसे होगा, परिणति में शांति कैसे होगी? समझकर। रत्नत्रय रूप धर्म कैसे प्रकट होगा? समझकर। बिना समझे कुछ नहीं होता, विश्व में भी कुछ नहीं होता, बाहर में कुछ नहीं होता। बिना समझे तो रोटी भी नहीं बनती, ये तो पारलौकिक क्रिया है। समझ में आ रही है बात? बिना समझे तो पारलौकिक क्रिया भी नहीं होती। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? किसी प्रकार से समझकर, सावधान होकर, ओहो सावधान हो, लापरवाही से नहीं। सबको बोलना पड़ता म्यूट करो, वो क्लास लगा ली वो कुछ भी कर रहे। देखो योग्यता है, ये योग्यता कि कोई अपॉर्चुनिटी मिली है उसको कैश कर लें कि बर्बाद कर दे। जैन समाज के लिए तो स्पेशली मुमुक्षु के लिए, आत्मार्थी के लिए ये कोरोना काल चौथा काल बन के आया है। आत्मार्थी के लिए बोलो आज हम घर बैठे दाता को सुन रहे हैं, घर बैठे किसी विद्वान को सुन रहे हैं। कहाँ संभव था ये सब? पहले गोष्ठियां चल रही हैं, खूब गोष्ठी चल रही हैं जबरदस्त। अब हमें कोई मतलब ही नहीं, लेना देना नहीं। जो 2 समय की क्लास चल रही हो उसमें भी लापरवाही चलती रहे, जीवन तो चला जाए। आचार्य देव कह रहे हैं सावधान होकर
इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, एकदम सावधानी से। समझ आई बात? सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से उसे परमेश्वर सर्व सामर्थ्य का धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर। देखो, अब यहाँ समझने की चीज है, पहले जानता था फिर भूल गया, ऐसा नहीं। अब ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये तो अनादि से ही नहीं जाना, फिर भूल कर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान स्वयं, वो ज्ञान ही है जो ऐसा बोल रहा है कि मैं शरीर हूं। शरीर नहीं बोल रहा कि तुम ऐसा कहो कि मैं शरीर हूं। शरीर नहीं बुलवा रहा, पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं बुलवा रहे, ये स्वयं ही अपने को भूला है, इसमें पर से निरपेक्ष भूला है, इसलिए कह रहे हैं भूल कर, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल कर। एक बात। दूसरी बात, इतनी सरल है, जैसे तुम मुट्ठी में रख के भूल गए तो ऐसे सोने को ढूंढना कितना कठिन है, सरल है। ये एंगल है। जैसे बहुत बार होता है ना, चश्मा लगा लिया सिर पे, यहीं पे लगा लिया, चश्मा ढूंढ रहे, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चाबी रखी जेब में और चाबी ढूंढ रहे। अब इसमें दो एंगल हैं कि कितना बाहर ढूंढे, जो चश्मा माथे पे ही रखा है उसको कितना बाहर ढूंढे मिल जाएगा। दो एंगल है। एक इस सरल तरीके से समझ लो, इतना सरल है, कितना बाहर ढूंढे मिल जाएगा। और सरल इतना है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास तो है। कहाँ ढूंढ रहे चश्मा? लगा तो है सिर पे, कहाँ ढूंढ रहे? ऐसे ज्ञान से वो ज्ञान ढूंढ रहा है आत्मा को। अरे तू ही तो आत्मा है। कौन है आत्मा? कौन है आत्मा? कौन है भगवान आत्मा? कौन है उपयोग लक्षण वाला? अरे तुम ही तो हो। इतनी इजी। और जहां है वहां ढूंढो, अन्यथा मत ढूंढो, अन्य स्थान पर मत ढूंढो। इस न्याय से आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? इस न्याय से हाथ में सोना रखा है, भूल गया, तो किसी ने बताया, अरे हाँ मेरे हाथ में ही तो रखा है। एक गुरुदेव श्री का उदाहरण याद आ रहा है कि एक सोनगढ़ में एक बच्चा भेड़ चराता था, तो उसका नाम था भगवान। और अब भगवान को शॉर्ट में सब भगू भगू कहने लगे, जैसे अपन श्राविका को शिवी कहने लगे, है ना, भगू 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 भगू। तो अब वो सब भेड़ों को चराने जाता तो लोग उसको चिढ़ाते, क्या कहते? भगू पशु है, तू तो डंगर है, ढोर है। तो एक बार गुरुदेव श्री ऐसे उस बच्चे को मिले, तो गुरुदेव श्री ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो कहता है हूँ भगू हूँ और भगू पशु है। भगू पशु, अब खुद ही कह रहा है भगू पशु है। सब लोग उसको कहते थे ना, जैसे बच्चे को बोलो, उसको बोलो शिवी तुम बुद्धू हो, तो वो बोलेगी शिवी बुद्धू है। ऐसा। ये तो बोलती नहीं है बुद्धू है, ये तो बोलती है गुड 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 है। समझ में आ रही है?
ऐसे ये ज्ञान कह रहा है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पत्नी वाला हूँ, बच्चे वाला हूँ, हाथ में रखा हुआ शुद्धात्मा, और वो ज्ञान अपने को इन रूप कह रहा है। हाथ में रखे हुए सोने को भूल गया इस न्याय से, तो ऐसा न्याय बोल रहे हैं आचार्य भगवान। देखो फिर से, निरंतर विरक्त गुरु के समझाए जाने पर जो किसी प्रकार समझकर सावधान होकर जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे इस न्याय से। आचार्य भगवान समझा रहे हैं, देखो उपयोग लक्षण वाला जीव है। जीव कौन है? उपयोग लक्षण से लक्षित शुद्ध आत्मा, ये जीव है। जहां जहां जानना जानना है वहां जीव है। तुम जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हो, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो उपयोग मात्र है। शुद्ध आत्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। राजा श्रेणिक ग्रहित मिथ्या दृष्टि और कह रहे हैं आचार्य देव, अरे तुम उपसर्ग के कर्ता नहीं, तुम कर्म नो कर्म के कर्ता नहीं, तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो। बुझ लो कितनी बड़ी चीज है वीतरागता। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का सब उल्टा उल्टा होता है। वो सोचता रौब से इम्प्रेशन पड़ता है। रौब करना चाहिए, घर में बड़े हैं ना तो थोड़ा डांट डूट कर रखना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। भैया जिसकी योग्यता पकी हो, जिसकी होनार पकी हो, वो साम्य भाव से वीतरागता से प्रभावित होते हैं। कषाय से कोई प्रभावित नहीं होता, कषाय से तो कोई प्रभावित नहीं होता। और आपके ज्ञान में कितना विपरीत विचार है कि कषाय की उपादेयपना चल रहा है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। कषाय क्या है? उपादेय है। कषाय से काम होता है, कषाय से कर्म बनते हैं, और विपरीत कर्म नो कर्म होते हैं कि साम्य भाव होता है कि रत्नत्रय प्रकट होते हैं कषाय से। कषाय करने की चीज है कि त्यागने की चीज है? कौन समझ में आया? क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जीव का स्वरूप बता रहे हैं कि तुम जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हो। राजा श्रेणिक ने स्वीकार किया और रत्नत्रय प्रकट हो गए। हाथ में रखे हुए सोने को भूल गया था इस न्याय से। आई बात समझ में? और ये देहादि, ये शरीर, ये भिन्न वस्तु है, ये अजीब है, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, इंद्रियों से नहीं देखते सुनते, ये अजीब तत्व हैं। और जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं आश्रबन तत्व हैं, ये भावक के भाव हैं। भले जीव की पर्याय में है परंतु जीव का ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये नैमित्तिक भाव हैं। होते जीव की पर्याय में ही है परंतु स्वभाव नहीं होता। ये पर निमित्त से होने वाले परिणाम है, निमित्त से पर कराता नहीं है। विश्व में देख लो, जहां भी जो भी पदार्थ में विकार उत्पन्न हो रहा है वो फॉरेन बॉडी से ही होता है। स्वभाव से कभी विकार नहीं होता, स्वभाव से कभी भी विकार नहीं होता। बॉडी की इम्यूनिटी से बीमार नहीं होते। जब भी बीमारी आती है शरीर में ही आती है, शरीर की पर्याय है परंतु फॉरेन बॉडी से आती है। समझ में आ रही है बात? स्वरूप समझना चाहिए आश्रय तत्व का। और स्वभाव के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, इनको संवर निजरा कहते हैं। और इसकी पूर्णता होने पर मोक्ष तत्व प्रकट होता है। ऐसे विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर ये 7 तत्व हैं, इनसे भिन्न मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। देखो जिन शासन में, इसलिए टोडरमल जी ने प्रयोजन भूत तत्व कहा। इसको जाने बिना किसी का काम नहीं बन सकता। बाकी जान लो बहुत अच्छा, नहीं जान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु
प्रयोजनभूत 7 तत्वों का प्रथम में प्रथम निर्णय होना चाहिए, होना ही चाहिए, है ना। क्या बोल रहे हैं? अपने परमेश्वर, ओहो, अपने परमेश्वर को भूल गया था, अपने परमेश्वर को भूल गया था। गजब है। पर परमेश्वर को जाने और अपने परमेश्वर को नहीं जाने। परमेश्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दादा ने पूरी पद्य लिखा है इस पे, बहुत अच्छा। ले निकालना यूट्यूब में, 2 प्रकार के भगवान, भाई डॉक्टर हुकुमचंद भारे, तो सब सुनने मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया बढ़िया पद्य लिखे। वे पर भगवान है, मैं निज भगवान हूँ, उनके वे कार्य भगवान है, मैं कारण भगवान हूँ, उनके आश्रय से पुण्य बंद होता है, मेरे आश्रय से निर्बंध होते हैं। वे बने हैं, मैं बना बनाया हूँ। वे पर्याय रूप हैं, उनमें क्षणिकता है, मैं त्रिकाली हूँ, मैं शाश्वत हूँ। बोलो। वे आदिनाथ है, मैं अनादिनाथ हूँ। मेरे में सामर्थ्य है कि अनंत काल तक अनंत चतुष्टय प्रकट होते रहे। मैं शक्तिशाली पदार्थ, है ना। क्या बोल रहे हैं कि अपने परमेश्वर हो, देवा स्वयं शाश्वत। पंडित साहब ने है ना वो जिन मंदिर दर्शन में लिखा है, देखो आखिरी 4 लाइन है। पहले पूरा जिन मंदिर का स्वरूप लिखा और फिर सबसे लास्ट में क्या लिखा? अब मैं चाहूं जगदीश निज चैत्य बनाऊं ईश। उमा मंदिर गए, भगवान के रोज दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करके वहाँ पर पूरी बहुत बढ़िया बात लिखी है कि यहाँ पर स्वाध्याय होती है जिससे मिथ्यामती भक्ति है, सारी बात करके। और सबसे लास्ट में क्या कह रहे हैं? अब मेरा ऐसा मन कर रहा है, अब मैं चाहूं जगदीश निज चैत्य बनाऊं ईश, मैं अपना खुद का मंदिर बनाऊं, चैत्यालय। कैसे बनाऊं अपना चैत्यालय? जमीन ले रखी है हमने, समाज से भी चर्चा चल रही है। अरे ये वाला मंदिर नहीं, देखो क्या लिखा है, परिणति करूं मैं मंदिर। ये जो ज्ञान परिणति है, ये मंदिर है। ज्ञान श्रद्धाचार्य की परिणतियां मंदिर। कैसे मंदिर? ज्ञान की पर्याय कैसे मंदिर? ध्रुव ज्ञान चैत्य उस अंदर, उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक देव विराजमान है, जिसमें भगवान विराजमान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मंदिर। तो मेरी ज्ञान पर्याय है मंदिर, और उसमें उस ज्ञान पर्याय में ध्रुव ज्ञायक देव शाश्वत देव विराजमान है। कितनी गजब की रचना है। फिर क्या लिखा है? अर करूं प्रतिष्ठा भारी। कौन सी प्रतिष्ठा? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होकर ही तो भगवान पूजने योग्य बनते हैं। देखो कैसी नेचुरल थिंग है और कैसी उसकी ट्रू कॉपी है। जैसे मान लिया 10-20 प्रतिमा जो अप्रतिष्ठित हैं उनको प्रतिष्ठित करना है, तो कैसे होएंगी? पूर्व में एक प्रतिष्ठित प्रतिमा जी वहां विराजमान होती है। क्या एक प्रतिष्ठित प्रतिमा जी वहां विराजमान करेंगे, फिर उनकी साक्षी में फिर वो दूसरी प्रतिमा अप्रतिष्ठित वे प्रतिष्ठित होंगी। ऐसे ही यह कारण परमात्मा अनादि अनंत सप्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित भगवान आत्मा विराजमान है,
और इसके आश्रय से वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की जो पर्याय हैं वे प्रतिष्ठित होती हैं। अनादि अनंत यहाँ प्रतिष्ठित देव विराजमान है। देवा स्वयं शाश्वत। और फिर इन ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में प्रतिष्ठा होती है। अरु करूं प्रतिष्ठा भारी, मेटू आरती संसारी। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसे तत्व निर्णय की प्रोसेस में चल रहा है ये गर्भ कल्याणक। दो प्रकार के भगवान है ना, एक पूर्व से प्रतिष्ठित भगवान, और ये पर्याय भी भगवान बन जाएंगी। वो पर्याय अपने को ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं कर्म नो कर्म वाला हूं। वो ज्ञान पर्याय क्या बोलेगी, मैं ज्ञायक हूं, तो पर्याय भी भगवान बन गई। ये बात आ रही है यहाँ पर। वो पर्याय भी क्या बन गई, भगवान बन गई। उस पर्याय के बोल ऐसे नहीं है कि मैं कर्म नो कर्म वाला हूं, ये तो है ही नहीं। वो ये उस पर्याय के बोल ये भी नहीं है कि मैं ज्ञान हूं और ये ज्ञायक है। विषय और विषयी का भी भेद मिट गया। मैं ज्ञान हूं और मैं ज्ञायक को जानता हूं, ऐसा नहीं, मैं ही ज्ञायक हूं। ये प्रतिष्ठा भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूं। ये भूतार्थ यज्ञ चल रहा है प्रणति में। तत्व निर्णय की प्रोसेस गर्भ कल्याणक, और तत्व निर्णय हुआ और निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई, या निर्णय कोई कहो, और निर्णय में ही पांचों कल्याण घटाओ, तो वो क्या हुआ, जन्म कल्याणक। फिर कौन सा होता है गर्भ जन्म है, तप कल्याणक। वो परिणति क्या कह रही है, स्व से अनुरक्त है, पर से विरक्त है, ये तप कल्याणक। और ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ, ये ज्ञान कल्याणक। और ज्ञान अपने को मुक्त स्वरूप देख रहा है, ये मोक्ष कल्याणक। ये अर करूं प्रतिष्ठा भारी, मेटूं आरती संसारी। संसार के सारे अज्ञान मोहराग इसके परिणाम मिट गए। पढ़ो ये रोज पाठ करो कितने, और पाठ करके भी मजे तो तब आएंगे जब स्वरूप समझेंगे। ऐसी पढ़ लेंगे बस। प्रभु भेद भक्ति को त्यागूं। भेद भक्ति नहीं है, मैं ज्ञान, आप भगवान हैं और मैं भक्त हूं, ये तो है ही नहीं। ये अंदर में भी ज्ञान ज्ञायक का भेद नहीं। अरु निज अभेद में पागूं। देखो ये क्यों लिया बीच में, यही का ये पूरा यहाँ लिखा है। देखो कैसे लिखा है, क्या कह रहे हैं, अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य का धारक हो। मैं कैसा हूं, सर्व सामर्थ्य का धारक हूं। बोलो, कल भी शायद बात चली थी, सुबह चली थी, शाम को चली थी। ऐसा क्या है विश्व में जो इस भगवान आत्मा के आश्रय से नहीं मिलता। टूडोमल जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि साहब भगवान आत्मा के आश्रय से वीतराग विज्ञानता तो प्रकट होगी, या अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में, है ना। अनंत आदि से वीतराग भेद विज्ञान करेंगे तो वीतराग विज्ञानता तो प्रकट होगी, परंतु संसार की अनुकूलता भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो कह रहे हैं क्यों नहीं मिलेंगी। जैसे गेहूं को बोने पर घास फूस क्यों नहीं मिलेगी, मिलती है घास फूस तो, लेकिन उन्होंने सावधान किया कि यदि तुम भगवान को संसार की अपेक्षा से पूजा करोगे तो वीतराग विज्ञान तो मिलेगी ही नहीं, संसार की अनुकूलता भी नहीं मिलेंगी, उल्टा पाप बंद ही होगा। क्योंकि संसार के विषय भोगों से तेरा क्या प्रयोजन, क्यों प्रयोजन नहीं, कि संसार के विषय भोग न ज्ञान के कारण है न सुख के कारण है। ये तो निर्णय, जो ऐसा निर्णय करता है
सो तो आत्मार्थी है। बाहर की लग्जरी में ज्ञान है कि सुख है, वे स्वयं सुख रहित सुख ना उनका मरम। सर्व सामर्थ्य का धारक। गजब की बात है कि जो ज्ञान पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का लक्ष्य छोड़कर, जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसका लक्ष्य छोड़कर देवशास गुरु के सानिध्य में आए। अब देवशास गुरु ने भी जब विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर 7 तत्व का निर्णय करा रहे हैं, तो ज्ञान देवशास गुरु का लक्ष्य भी छूटकर वो अब 7 तत्व के निर्णय में लग गया ज्ञान। अब वो ज्ञान ये नहीं कह रहा प्रभु आप तो वीतरागी हो, प्रभु आप तो धन्य हो, प्रभु आपकी वीतरागता, आपकी सर्वज्ञता। देवशाह गुरु का भी लक्ष्य छूट गया ज्ञान में। अब किसका लक्ष्य चल रहा है? 7 तत्वों का लक्ष्य चल रहा है। अब 7 तत्वों में भी अच्छा मैं चैतन्य शक्ति का धारी हूँ, ये शरीर अजीब है, तो अब देहादि का भी लक्ष्य छूट गया। ओहो मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं सर्व सामर्थ्य का धारक हूँ। तो ये जो विकल्पात्मक भूमिका, सविकल्प भूमिका जब चलती है, तो इस सविकल्प भूमिका में जहाँ पत्नी बच्चों के विकल्प तो है ही नहीं, देवशाह गुरु के भी विकल्प नहीं है, जहाँ भेद रूप विकल्प चल रहे हैं आत्मा के बारे में, और अभी आत्मानुभूति नहीं हुई, तत्व निर्णय की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अति अति मंद कषाय होने के कारण इसमें 7 पुण्य बनता है। क्या बोला? और परिणति स्वभाव सन्मुख होती है अल्पकाल में। तत्व निर्णय किया, अल्पकाल में परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, है ना। तो स्वभाव सन्मुख होने पर रत्नत्र प्रकट होते हैं, और जब आत्मा के निर्णय की प्रोसेस चल रही थी ना, तो उससे जो पुण्य बना था, सो वो पुण्य उदय में आता है, सो बाहर की संपदा मिलती है। अंतरंग बहिरंग दोनों संपदाएं मिलती हैं आत्म स्वभाव का लक्ष्य करने पर। सर्व सामर्थ्य का धारक। समझ में आ रही है बात? और जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती, तब तक स्वभाव के आश्रय से तो निर्बंधता होती है, उतना संसार मिटता जाता है, और बीच में जो शुभ विकल्प हो रहे हैं उससे बाहर में साता संबंधी, अनुकूलता संबंधी संयोग प्राप्त होते रहते हैं। चक्रवर्ती, राजा आदि 63 लाख पुरुषों में जन्म लेता है। देवगति में जाता है तो ऐसे ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में शांति साता को भोगता है तब तक, परंतु कभी भी उसको सुख का कारण नहीं जानता। ये गजब की बात है। बाहर में साता उपलब्ध होती है और सुख का कारण उसे कभी जानता नहीं। सुख का सोर्स तो यहाँ भगवान आत्मा ही पता चल गया। समझ में आ रही है? सर्व सामर्थ्य का धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर, उसका आचरण करके, उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। अर करूं प्रतिष्ठा भारी, मेटूं आरती संसारी, प्रभु भेद भक्ति को त्यागूं। अब भेद भक्ति नहीं है कि आप भगवान हो मैं भक्त हूँ, ये तो है ही नहीं। मैं ज्ञान हूँ और ये गायक है, मैं गायक को जान रहा हूँ, ऐसी भेद भक्ति भी नहीं है। अरु निज अभेद में पागूं, वो ज्ञान आत्माराम बन गया, वो श्रद्धा आत्माराम बन गई, वो चारित्र में आत्मा का आनंद न वो निश्चिंता प्रकट हो गई, निर्भरता प्रकट हो गई, आनंद प्रकट हो गया उस चारित्र की पर्याय में। अब वो अपने को जन्मने मरने वाला नहीं जानता, तो परिणति निर्भय हो गई। ये सम्यक चारित्र। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ है, और उसका आचरण करके। आचरण कैसे करेंगे? आचरण मतलब चारित्र की पर्याय। चारित्र की पर्याय में क्या आचरण होगा? वो अपने से संतुष्ट होगी, अपने में तृप्त हो गई, निर्भय हो गई, परिणति स्वभाव का आनंद हो गया,
पर संबंधी विकल्प मिट गए, निर्मम हो गई परिणति। इसका नाम है आचरण। पॉइंट समझ में आ रहा है? आचरण के शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? मग्न होना, ये सब चर्चा आती है ना, तन्मय होना, बस वो तो अपने को एक अभेद ज्ञायक अनुभव कर रहा है। अब दूसरी भाषा में बात करो तो उपयोग में ज्ञायक है तो ज्ञायक का स्वाद आएगा। ज्ञायक का स्वाद कैसा है? आनंदमयी। तो परिणति में आनंद का रसपान चल रहा है। जैसे उपयोग में मिठास है ना, उपयोग में मिठास है, चीनी का लक्ष्य हुआ तो उसका स्वाद आएगा, मिठास। जिह्वा इंद्री पर चीनी रखी रहे, उपयोग कहीं और हो तो मिठास, मीठा मीठा स्वाद नहीं आता। ऐसे ही उपयोग में भगवान आत्मा नहीं है तो आनंद नहीं होता। उपयोग में भगवान आत्मा आया तो उसका स्वाद ज्ञानानंदमयी है, तो परिणति में आनंद प्रकट होता है। इसका नाम चारित्र है, इसी का नाम आचरण है। अपने में संतुष्ट परिणति, अपने में तृप्त परिणति, ये सम्यक चारित्र। समझ में आई बात? वो ज्ञान आत्मा राम हो गया, ओहो, ये प्रतिबुद्ध हो गया, आत्मा राम हुआ। अरु निज अभेद में पागू, पागते हैं ना, वो क्या पागते हैं? शक्कर पारे। तो वो आटा पूरा वो चीनी से पक जाता है चारों तरफ से। ऐसी परिणति ज्ञायक के द्वारा निज अभेद में पागू, है ना। वह मैं ऐसा अनुभव करता है कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ। चैतन्य मात्र, ओनली ओनली। यहाँ ज्ञान दर्पण है, वो सब झलक रहा। अब अज्ञानता नहीं है कि ये झलकन है, सोई में हूं। एक जड़ दर्पण में देखा तो ये जड़ रूप दिखता है, चैतन्य दर्पण में देखा तो ये चैतन्य रूप दिखता है। समझ में आ रही है? चैतन्य रूप दिखता है। अब इस जड़ रूप को अपना नहीं कहता मैं गोरा काला हूं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं चैतन्य मात्र ज्योति हूँ, होते हुए परिणामन, होते हुए परिणामन, होते हुए पाप के परिणाम, होते हुए पुण्य के परिणाम, होता हुआ तीव्र मोह, होता हुआ मंद मोह, होता हुआ, करता हुआ नहीं, वे परिणति उत्पन्न होती है। मैं ज्ञायक, होता हुआ परिणाम, होता हुआ शरीर का परिणामन। मैं देह नहीं, इसका करता नहीं, ये मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, मैंने देह का कोई परिणामन नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? चैतन्य मात्र ज्योति। ये भाषा वर्णना होते हुए परिणामन कर रही है। बोलो। विरक्त के गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर ये भाषा वर्णना पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य नहीं। बोलो, अपन को सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? अपन जैनी है, मुमुक्षु है, छोटी छोटी सी बातों पर झूठ सच। सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? हाँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ, बोल सकता नहीं, ये बोल रहे हूँ। इनको अब समझ में आई है? अच्छा, पता है। अच्छा, पता है ना? क्या बोल रहे हैं? देखो, मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। कोई मुझे ज्ञात करवाएगा नहीं, दिव्य धनी भी ज्ञात करवाएगी नहीं। दिव्य धनी में जो स्वरूप आया है उस स्वरूप को ऊपर ही लिखा, समझकर, सावधान होकर उस स्वरूप को समझता है। और फिर दिव्य धनी का भी लक्ष्य छोड़कर
अपने स्वरूप को जानता है, अपने से अपने स्वरूप को जानता है, जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, मेरे अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। स्वानुभूत्या चकास्ते, वो कैसा है समय सार, जो अपनी ही अनुभूति रूप क्रिया से जाना जाता है। नमः समय सारा है। क्या बोला? नमः समय सारा है, भावा है, सत्ता स्वरूप वस्तु है। कैसी सत्ता है उसकी? चित स्वभाव है, चैतन्य स्वरूप है। और स्वानुभूत्या चकास्ते, अपनी ही अनुभूति रूप क्रिया से जाना जाता है, पर के द्वारा नहीं जाना जाता, इंद्रियों से नहीं जाना जाता, किसी कर्म के उदय से नहीं जाना जाता। जो ज्ञान तत्व निर्णय करता है, इसलिए पंडित साहब बोलते हैं तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी क्रिया है, बहिर्मुखी उपयोग में तत्व निर्णय भी नहीं होता। और स्वभाव की सन्मुखता से अनुभूति प्रकट होती है। ऐसा चिन्ह मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूं। अब बहुत गजब की बात आ गई। अब एक का अर्थ बता रहे हैं। एक हूं, एक किसे कहते हैं? एक, मैं एक हूं, अर्थात अनादि अनंत एक रूप हूं, है ना। और जो परिणति में कर्म रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान जो व्यवहारिक भाव हैं, उस रूप नहीं होता मैं। सबसे सरल भाषा में बोलो, उत्पाद व द्रव युक्तम सत, तो मैं कैसा हूं? उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। ध्रुव सदा एक है, एक ज्ञायक भाव है, एक। और ये जो व्यवहारिक भाव हैं, ये अनेक प्रकार के हैं, प्रवर्तन क्रम रूप और अक्रम रूप। ये क्रम रूप क्या है? ये गुण स्थान है ना, गुण स्थान, ये क्रम रूप होते हैं, है ना। तो ये क्रम रूप गुण स्थान। तो मैं गुण स्थान रूप नहीं होता, मैं गुण स्थानातीत हूं। देखो, एक सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत है, उन पर कोई गुण स्थान लागू नहीं पड़ता। 14वां गुण स्थान, 13वां 14वां गुण स्थान, सहयोगी जिन, अयोगी जिन, और फिर सिद्ध भगवान, तो वे गुण स्थानातीत। और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा गुण स्थानातीत। गुण स्थान कहाँ है? पर्याय में। पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान। ये जितनी जितनी अशुद्धि शेष है, गुण स्थान भी समझना। गुण स्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग से होने वाले जीव के परिणाम, मोह और योग से होने वाले परिणाम, ये अशुद्धि को बताने वाला थर्मामीटर है गुण स्थान। समझ में आ रही है? और जहाँ गुण स्थान अशुद्धि को बताने वाला है, तो उसमें ये अंडरस्टूड हो जाता है कि इतनी शुद्धि प्रकट हुई। तो शुद्धि की तरफ से भी चर्चा करते हैं गुण स्थान को, लेकिन परिभाषा क्या है? मोह और योग से होने वाले। कितना बड़ा लॉजिक निकल रहा है, अर्थात मेरे से होने वाले नहीं है ये, इसलिए मैं एक हूं। गुण स्थान अनेक हैं। देखो, 14 गुण स्थान तो बहुत समराइज करके बताए। गुण स्थान कितने हैं? एक एक गुण स्थान में कितने कितने भेद बन जाते हैं। समझ में आ रही है? तो उस पूरे को एक में रख दिया चौथा गुण स्थान। पंचम गुण स्थान की तो चर्चा ऐसा ही है, 11 भेद, 11 प्रतिमाओं के, 12 व्रतों के भेद वैसे ही बन रहे हैं। गुण स्थान 5 वही और भेद है 11 प्रतिमा। पर समझ में आ रहा है? तो ये क्रम रूप होते हैं, क्रम रूप, क्रम से बढ़ते हुए। और अक्रम रूप, ये मार्गणा स्थान, ये अक्रम रूप है। अक्रम मतलब ये एक साथ होते हैं, गति, जाति, लेश्या, इंद्री, है ना। ये कैसे होते हैं? अक्रम रूप।
तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो व्यवहारिक भाव हैं ये अनेक प्रकार के हैं, ये भेद रूप हैं, और मैं इन रूप नहीं होता। कोई सा गुण स्थान हो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, चौथा गुण स्थान हो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। गुण स्थान बदल रहे हैं, मैं नहीं बदल रहा, तो मैं एक हूं। परिणाम अनेक हैं, अनेक परिणाम होने पर भी मैं तो एक हूं। मार्गणा स्थान अनेक है, मैं तो एक हूं। पर समझ में आया? तो ये एक के बोल का लॉजिक दे रहे हैं, मैं एक हूं। मैं क्यों हूं एक का लॉजिक। जैसे सब सुन सुन के पढ़ पढ़ के भूल जाते हैं। जैसे अपनी वो हुई, क्या हुई, निश्चय भक्ति, निश्चय स्तुति। तो द्रव्य क्या क्या, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ है ना, इनसे भेद ज्ञान कराया। तो उन सब के लॉजिक दिए थे अलग अलग। विषयभूत पदार्थों से भिन्न क्यों हूं कि उनके असंगता के कारण। भाव इंद्री से भिन्न क्यों हूं कि भाव इंद्री खंड खंड है, मैं अखंड हूं। सबके लॉजिक दिए जा रहे हैं हर हर स्थान पर। जैन शासन न्याय पर खड़ा है, हवा की बातें नहीं है यहाँ पर। मैं एक क्यों हूं? क्योंकि मैं भेद रूप भाव रूप नहीं होता। भेद रूप भाव अनेक हैं और मैं एक हूं। ये एक के बोल के अन्याय है। वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भेद रूप भाव कह रहे हैं। उधर से उस एंगल से ही बात कर सकते हैं, गुण भेद और पर्याय भेद के एंगल से। गुण भेद है सो अक्रम रूप है। क्यों? गुण क्रम से नहीं होते, एक ही पॉइंट पे अनंत गुण है, सो वे अक्रम रूप भाव है। तो मैं ऐसा अनंत रूप नहीं होता। गुण अनंत है लेकिन मैं अनंत नहीं होता, इसलिए मैं एक हूं, अखंड हूं। समझ में आ रही है बात? कौन रिपीट करेगा? एक का अर्थ क्या है? क्योंकि क्रम रूप परिणाम अनेक हैं, अक्रम रूप भाव अनेक हैं। मैं क्रम रूप और अक्रम रूप नहीं होने से मैं एक हूँ। एक का न्याय चाहिए, एक क्यों हूँ? यहाँ कहना है कि मैं भेद रूप नहीं हूँ। हाँ, किस भेद रूप? मैं पर्याय रूप भी नहीं हूँ और मैं गुण रूप भी नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसा इसलिए मैं एक हूँ। हाँ, इसलिए एक हूँ। हाँ, लॉजिक से आपको वो एक पना भाषित हो। समझ में आ रही है? अब देखो गजब की बात, जब मैं यहाँ पर अपनी ही पर्याय में होने वाले परिणाम रूप नहीं होता, गुण अनंत है मेरे में ऐसी अनंत गुणों से अनंतता नहीं होती, मैं एक रहता हूँ, है ना। तो फिर ये तो जो प्रगट जुदे, ये पुद्गल परमाणु का पिंड है। तो बोलो मैं गोरा काला लंबा छोटा मोटा पतला होता हूँ कि नहीं होता? बोलो, देह की विकृति से मैं विकृत होता कि नहीं होता? बोलो, जब आचार्य भगवान अपनी ही पर्याय में होने वाले ये क्रम रूप परिणाम की नास्ती है मेरे में, इसलिए मैं एक हूं, तो ये अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड, इसकी नास्ती तो स्वतः ही हो गई। समझ में आ रही है? और अब जहां दे अपनी नहीं तहा ना अपनो को है। सही बात है भैया, अकेले आए अकेले मरेंगे, अकेले सब अकेले ही भोगना पड़ता, अकेले ही भोगना पड़ता। तो तुमने एक का अर्थ नहीं जाना। क्या कहना, ये जो बातें हैं ना, ये विलय को प्राप्त होती हैं। ज्ञान निर्णय करने वाला ज्ञान पीछे से कदाचित अनादि संस्कार के वश ऐसे परिणाम ऐसे शब्द आदि चले, परंतु निर्णय करने पर वो ज्ञान पीछे से टोकता है, नहीं मैं एक हूं, मैं अनेक भाव रूप नहीं होता, तो मैं देह रूप कैसे हो सकता हूं? वो जहां देह अपनी नहीं है तो मेरे ये चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कौन संबंधी हैं? उपयोग केवल एक में, एक। कौन समझ में आया? तो याद आ जाती है
अभी एक का ही बोल हुआ अपना, है ना। अब शुद्ध हूं का अर्थ चलेगा गजब का। उससे पहले एक दृष्टांत याद आ रहा है। प्रदीप सर ग्वालियर आए और ये वाली गाथा पढ़ाई। 45 मिनट तक इतनी शानदार चर्चा चलती रही। एक का अर्थ बताया, शुद्ध का अर्थ बताया, और सबसे आखिरी में उन्होंने दृष्टांत दिया कि जो ऐसे स्वरूप को नहीं जानता तो वो सुखी होने के लिए क्या करता है, अब शादी कर लो। तो पहले 2 पैर वाला था, अब 4 पैर वाला हो गया। अब शादी हो गई, अब क्या करो सुखी होने के लिए, अरे बच्चा होना चाहिए, तो एक बच्चा हो गया, अब 6 पैर वाला हो गया, फिर एक और हो गया तो 8 पैर वाला हो गया, मकड़ी बन गया। मतलब अपने ही जाल में खुद फंस गया। ऐसा वो मैसेज कुछ देना चाहते थे। तो हमको ये सब सुनकर थोड़ी सी हंसी आ गई। तो बगल में एक बहुत स्वाध्यायी महिला बैठी, तो थोड़ी बुजुर्ग भी थी, तो वो बोली हंसो नहीं, अपनी बात है, थोड़े गुस्से में। तो हमने उनको बोला अम्मा जी, जो 45 मिनट से चर्चा चल रही थी ना, वो अपनी बात थी। बोलो, आप कल्पना करो 45 मिनट्स तक ये बात चलती रही, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर सावधान होकर, समझकर, सावधान होकर, अरे मैं एक हूं। समझ में आ रही है बात? मकड़ी बन गया कि नहीं बन गया, खुद ही अपने जाल में फंस गया। वो एक मैसेज दे रहे थे, अज्ञानता की कहानी बता रहे थे, लेकिन वो ही हाईलाइट हो जाती है, ज्ञान उसको झट पकड़ लेता है। वो इतनी देर से चर्चा चल रही, वो मिसिंग हो जाती है, पता है। इसलिए युगल जी बाबू जी को ये वाली बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि स्वाध्याय के बाद कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है। इतनी गंभीर स्वाध्याय, भेद विज्ञान की, तत्व ज्ञान की चर्चा, और फिर बाद में वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गया, कोई नाटक और कोई तंबोला और कोई ये और कोई वो, कोई अंताक्षरी, कोई भक्ति। बस वो पूरी डाइल्यूट हो गई चर्चा, वही हाईलाइट हो गई और वो बात खत्म हो गई। इसलिए ये इतनी जिनको ये गंभीरता पता है ना इस तत्व की, तो इस तत्व को वो गंभीर रहने देते हैं। आपने स्वाध्याय सुनी और सुनकर शांति से घर जाओ और इसका बारंबार अभ्यास करो। आज क्या बात चली थी, क्या लॉजिक दिया था, कैसे निश्चय भक्ति होगी भगवान की, ये भावकपना क्या है, ये कर्म कराते कि नहीं कराते परिणाम। आचार्य भगवान भावक से भेद ज्ञान क्यों करा रहे, ज्ञेय ज्ञाय भाव से भेद विज्ञान क्यों करा रहे, इसका क्या अर्थ है। तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। ये सुनना थोड़ी कोई कार्य है फिर, इसलिए उसकी नास्ती की जाती है। लेकिन सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो फिर बात कैसे बनेगी। कौन समझ में आया? बहुत मार्मिक बात है, ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।